तो क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर है आपका थर्ड। आज के लेक्चर थर्ड में हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल। इसके पहले किन किन फॉर्मूले पर बात हो चुका है, ध्यान से समझें। पहला फॉर्मूला में बताया था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सेकेंड फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू एन ई अपॉन क्या हो गया, T। थर्ड फॉर्मूला हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। नेक्स्ट फॉर्मूला बताया गया था डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, or V is equal to I into R, where capital R is a proportionality constant. नेक्स्ट इसके बाद फॉर्मूला बताया गया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, और रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L फॉर्मूला था, जहां रो क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टिविटी। क्यू क्या है, चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई जो है आपका, ई की वैल्यू होती है 1.6 प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। यहाँ पर एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टी आपका क्या है, टाइम है। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W यहाँ पर क्या है आपका, तो वर्क डन। W को आप क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। कैपिटल R को बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे कैपिटल R को। रो को आप बोलेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दो नामों से जाना जाता है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट बताया था हमने ओम इंटू मीटर। क्या बताया था, ओम इंटू मीटर, इसकी यूनिट बताया था आपको। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पर चर्चा किया था, सेकेंड लेक्चर में भी इस पर चर्चा किया था। इन दोनों पे फर्स्ट लेक्चर में दोनों फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल करा चुके हैं, थ्योरी के साथ दोनों फार्मूले पर न्यूमेरिकल करा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम इन फार्मूले पे न्यूमेरिकल बता चुके हैं, इन पर भी न्यूमेरिकल हो चुका है, यानी इन सारे पर न्यूमेरिकल बता चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में। आज आपका फॉर्मूला रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे जो फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को एक जगह आप नोट कर लें, इसको कहेंगे हैंस एट ए ग्लांस, हैंस एट अ ग्लांस। तो बेसिक कंसेप्ट जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर नहीं पाएंगे। और किसको किस नामों से जाना जाता है, किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन लोगों का सिंबल क्या होगा, ये सब लर्न होना चाहिए। तो इसे जल्दी से आप नोट कर लें, तो मैं न्यूमेरिकल बताता हूं। नोट कर लें जल्दी से, ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। नोट हो गया, तो चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल में लिखा हुआ हूं ब्लैक बोर्ड पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, इसे मैं मिटाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एल्युमिनियम वायर ऑफ अ लेंथ 2.0 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.8 into 10⁻6 meter का स्क्वायर has a resistance of 0.03 ohm. So find the specific resistance of aluminum.
यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। तो इसको सॉल्यूशन करता हूं, सॉल्व करता हूं। पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम वायर का लेंथ दिया हुआ है, यानी L इज इक्वल टू 2.0 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू 0.03 ओम। तो फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू, हाँ हेलो, रो इंटू एल अपॉन ए। कैपिटल R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहां रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ओवर रेजिस्टिविटी। यहाँ रो को हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल R इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर रो इज इक्वल टू, रो आपको फाइंड करना है तो रो कहीं रहने दें, तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपन क्या हो जाएगा? L। अब R की वैल्यू देखिए क्या है आपका? 0.03 है, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.8 इंटू 10⁻⁻6 है अपॉन L मतलब लेंथ 2.0। याद रखिए 0 पॉइंट के बाद 0 है, इसका मीन्स कुछ नहीं होता है। अब इसको इसे काटाएं तो 2 9 जा 18। अब यहाँ पर लिखेंगे 0.03 इंटू 0.9 इंटू 10⁻⁻6, ये आपको मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट 2 अंक तक है, तो 0.03 देखिए 1 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2, और इसको लिख सकते हैं 10⁻1, यानी 10⁻2 इंटू 10⁻1। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो दोनों का साइन सेम है, तो 10⁻- आपका क्या हो जाएगा? 3, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 तो -6 और -3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 9 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, आइए 9 3 जा 27 इंटू 10⁻⁻9। देयरफॉर रो इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻8। अब देखिए ध्यान से, इसकी यूनिट ओम होती है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी यूनिट मीटर का स्क्वायर होता है, और लेंथ की यूनिट मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? टेंसिल। तो इसकी यूनिट क्या बचा? ओम इंटू मीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। इसे आप नोट करें, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फिर से रिपीट करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, 2 वायर्स A and B of equal length and different cross sectional area and made of same material. If the resistance of wire A is 4 times the resistance of wire B, so calculate first the ratio of the cross section area of the wire, second the ratio of the radii of the wires. अब इसका सॉल्यूशन समझें, ध्यान से समझें। 2 वायर हैं A एंड B, मैंने 2 वायर बनाया, एक हो गया ये A और दूसरा हो गया B। 2 वायर है, 2 वायर्स A एंड B ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों वायर का लेंथ क्या है? इक्वल है, इक्वल लेंथ एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया A1 है, फर्स्ट वायर का, ये फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर, और ये आपका सेकेंड वायर है। ध्यान से समझें। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लें,
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि टू वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल के बने हैं, इसका मतलब इसकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी, बट रेजिस्टेंस क्या होंगे? डिफरेंट। इसका रेजिस्टेंस हम R1 ले लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। इट्स ओके। तो फॉर अ वायर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर फर्स्ट R1 इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A1। अब देखिए दोनों का लेंथ सेम है। सेकेंड वायर रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर R2 इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A2। ध्यान समझें, सेम मटेरियल के बने होंगे। तो आपको मैं पीडीएफ सेंड किया था, उस पीडीएफ के जो है कि एक टेबल, उस पीडीएफ में एक टेबल था, डिफरेंट मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिफरेंट थी। तो यहाँ पर सेम मटेरियल के हैं, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विल बी सेम बिकॉज बोथ वायर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और लेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। इट्स ओके। अब देखिए हमने यहां पर किया R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, तो रो इंटू L अपॉन A2। R1 की वैल्यू रखेंगे तो रो इंटू L अपॉन A1 ऊपर चला जाएगा, रो L दुनिया से चला जाएगा। तो आपको R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? A1 अपॉन A2 मिला, A1 अपॉन A2 मिला। अब यहाँ पर देखिए द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर्स। तो यहां से आप रेशियो क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो इसे नोट करें जल्दी से आप। अब देखिए दूसरी बात कह रहा है क्वेश्चन में, सिंस क्या बोल रहा है? सिंस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। यानी अगर ए रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए है, ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर आपका क्या है? बी है। तो अगर ए रेजिस्टेंस वायर ए है जिसका रेजिस्टेंस हम माने है R1, और एक वायर बी है जिसका रेजिस्टेंस क्या माने है? R2। तो बोल रहा है क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, यानी R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी। यानी देयरफॉर R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इस R1 को इसके नीचे लाएं और इस 4 को इधर लाएंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो गया। इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा? आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मिल जाएगा। तो 10 A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देखिए पहला क्वेश्चन का आपका आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला क्या पूछा था? रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, यानी A1 इसको लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4, ये मिलेगा। सेकेंड इसका समझे ध्यान से। सेकेंड में पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वायर्स, यानी एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर A1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू R1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जिससे हमारा सपोर्ट एक कंडक्टर है, कोई वायर है इतना मोटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, निकालेंगे तो इसका कुछ रेडियस होगा, डायमीटर होगा। तो इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका फॉर्मूला हो जाएगा A1 इक्वल टू पाई इंटू R1 का स्क्वायर। सेकेंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई इंटू R2 का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप कर दें A1 अपॉन A2, तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू R2 का
पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको फार्मूला मिल गया यहाँ पर A1 अपन A2 विल बी इक्वल टू R1 अपन R2 का होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन क्या मान लें, थर्ड मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट था, यहाँ पर सेकेंड, इसको आप मान लें थर्ड और इसको मान लें आप फोर्थ। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ को देखें और इक्वेशन थर्ड को देखें। A1 अपन A2 इक्वल टू क्या है, 1 अपन 4 है। तो दैट इज R1 अपन R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन 4 और R1 अपन R2 इज इक्वल टू रूट 1 अपन 4। तो 4 का रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2, यानी 1 अपन क्या हो जाएगा, 2। Hence we can say that R1 ratio R2 will be equal to 1:2। ये देखिए यहाँ से आपका सेकेंड का भी आंसर मिल गया, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिला। जल्दी से आप नोट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन, इसका ये क्या रहे आपके सॉल्यूशन रहे। इट्स ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़े डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाए। चलिए मिटा दूं, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसके पहले फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आप जाकर देखेंगे कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा, तभी ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा अच्छे तरह से आपको। और जो भी दिक्कत होंगे न्यूमेरिकल में, एक्सप्लेनेशन में, तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है, ध्यान समझें, 2 वायर है, एक वायर यहां मैंने ले लिया, इस वायर का लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, A है। एक वायर लिया, ये वायर कॉपर का है, किस चीज का है, कॉपर का है। अब नेक्स्ट वायर यहां बनाता हूं, ध्यान समझे। एक दूसरा वायर हमने लिया, इसका भी लेंथ क्या है, सेम है, बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन जैसा है, बट इसका एरिया ज्यादा हो गया। यहां पर देखो, इसका एरिया 2A मान लो और लेंथ क्या है, सेम है। बट कह रहा है कि वायर, फर्स्ट वायर जो है इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। तो सेम लेंथ का एक वायर लिया जिसका एरिया 2A है, तो देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ अ सेकेंड वायर, ये पूछ रहा है, ध्यान समझें। कह रहा है कि इफ 2 वायर्स A and B are made of same material, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी, सेम मटेरियल। इफ 2 वायर्स A and B of same length and same if 2 wires A and B are made up of same material and same length, but area of wire A and B will be A and 2A respectively. So then find out electric resistance of a wire B. चलिए, तो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है, फार्मूला बताया था R इक्वल टू रो इंटू L अपान, ये बताए थे। R की वैल्यू दे चुका है 4, ये हो गया रो इंटू L अपान, ये हो गया। इसको हम लिख लें इक्वेशन, फर्स्ट लिख लें, इट्स ओके। अब इस R डैश को देखें, R डैश इक्वल टू रो इंटू L अपान क्या लिख सकते हैं, A डैश। असल में अब देखिए, तो रो इंटू L, A डैश जब कितना है, 2A है, तो
तो देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं 2। अब देखिए रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए इक्वेशन फर्स्ट में कितना दिया हुआ है 4, इसको आप 4 लिखेंगे, इसको 4 इंटू 1 अपॉन 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो आर डैश इक्वल टू कितना ओम मिला आपको 2 ओम मिला। आर डैश इक्वल टू कितना ओम मिला आपको, तो 2 ओम मिल गया। इट्स ओके, समझ में आया बच्चों, समझ में आया। आर डैश इक्वल टू कितना मिल गया 2 ओम मिल गया। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ, अ वायर ऑफ लेंथ कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, हैज अ रेजिस्टेंस, हैज अ रेजिस्टेंस 2 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका 2 ओम है। तो कह रहा है if the wire is stretched, if the wire is stretched, if the wire is stretched, stretch वायर को क्या कर रहा है स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच टू डबल, स्ट्रेच करके उस वायर को क्या कर दे रहा है डबल कर दे रहा है। क्या इनिशियली लेंथ का, इट्स लेंथ, जो उस वायर का इनिशियली लेंथ होगा उस लेंथ का क्या कर दे रहा है डबल कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपका। तो चलिए इसका सॉल्यूशन समझें, क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं। चल क्वेश्चन नोट करें। जल्दी से नोट कर ले क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, आवाज हमारी पहुंच रही है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल गुड। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हैं दिखाई दे रहा है? अच्छा, जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा पूछिएगा। क्वेश्चन फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 2 ohm. If the wire is stretched to double its length, तो find the new resistance। कह रहा है सॉल्यूशन समझे इसका, यही देखिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में बहुत पूछता है। कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसको R1 मान लें, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, और इसका लेंथ क्या है L है। अब देखिए कह रहा है कि इफ द वायर इज स्ट्रेट टू डबल, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ये वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसका लेंथ क्या है L है। अब क्या कर रहा है स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच कर, इफ द वायर इज स्ट्रेच, एक सेकेंड, ये वायर है आपका, इस वायर को स्ट्रेच कर रहा है और इनिशियली लेंथ का क्या कर रहा है डबल कर रहा है, यानी इसी वायर को स्ट्रेच कर दे रहा है। जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो उसके एरिया पर फर्क पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ेगा? एरिया पर। तो यहाँ पर लेंथ L डैश इक्वल टू कितना दे दिया है 2L दे दिया है, लेकिन मटेरियल तो सेम होगी, एरिया आपका क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। सपोज दैट ये मान लीजिए कोई वायर है, इसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट यानी हिट करके इसको स्ट्रेच करेंगे हैंडल द्वारा पकड़कर, तो ये वायर क्या हो जाएगा, जब स्ट्रेच होगा बढ़ेगा तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, बट लेंथ क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका पंप, इसका रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। दूसरी बात
चलिए R2 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको हम L2 मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये L1 इज इक्वल टू L है, इसका फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपन क्या हो गया, हमने लिख दिया A1। इसके फॉर्मूला के लिए R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपन हमने क्या लिख दिया A2। अब देखिए L1 की वैल्यू L दिया है, L2 की वैल्यू 12 दिया है, बट एरिया पता नहीं है। लेकिन दोनों ये इसी वायर को ही नहीं स्ट्रेच करके डबल किया कर रहा है, यानी इसी वायर को स्ट्रेच कर रहा है, तो इसका लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। लेकिन एरिया का चर्चा नहीं किया है। लेकिन यह वायर जो है वही वायर यही है, ठीक है। यानी दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इन दोनों का फॉर्मूला लगा दें, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वायर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, A1 L1 इज इक्वल टू L, A2 L2 इज इक्वल टू 2L। समझ में आया? L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू, ये A2 नीचे लाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, A1 अपान A2 इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। A1 इज इक्वल टू 2, A2 मान लें, इट्स ओके। चलिए अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, R2 इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दें, R2 अपान R1। R2 की वैल्यू क्या है, रो इंटू L2 अपान A2। R1 की वैल्यू क्या है, रो इंटू L1 अपान A1। तो रो इंटू L1 अपान क्या लिख देंगे, A1 लिख देंगे। रो रो दुनिया से चला जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए मिला आपको R2 अपान R1 इज इक्वल टू L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2। अब देखिए A1 अपान A2 इक्वल टू क्या है, 2 है। L2 अपान L1 A1 अपान A2 क्या है, 2 है। L2 इक्वल टू कितना दिया है, 2L। आइए क्या हो गया, L दुनिया से चला गया, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, 4। कितना हो जाएगा, 4। यानी आपको R2 अपान R1 इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला। तो यहाँ देखें R2 अपान R1 इक्वल टू 4 मिल गया, तो R2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो गया, R1। अब R1 की वैल्यू कितना दिया है, 2 ओम दिया है। R1 की वैल्यू कितना दिया है आपका, तो 2 ओम दिया है, ठीक। सॉरी, तो यहां पर क्या हमने किया, चलिए यहां पर R2 अपान R1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। काम मिस्टेक हो गया, हाँ एक सेकेंड, ये R2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, R1। ये 4 हो गया, R1 की वैल्यू कितना है, 2 ओम है। यहां पर देंगे 2 और 4 2 जा 8 ओम, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। क्यों, देखिए फार्मूला में होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एरिया इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एरिया डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मान लीजिए उस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी डायमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आया, बोले बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, तो 8 ओम आ गया। कितना आ गया, 8 ओम आ गया, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, तो इसको जल्दी से नोट कर लें, आप जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
कि a wire of resistance 9 ohm, a wire of resistance 9 ohm, दिखाई दे रहा है बच्चों, इज डबल on its, ठीक है, on its self, so then find new resistance, then find out new resistance। ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि a wire of resistance 9 ohm, सोल्यूशन के साथ समझें। एक वायर है, इसका लेंथ L मान लें और इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 9 ओम मान लें। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज डबल ऑन इट्स सेल्फ, यानी इसको क्या कर रहा है, ये वायर है, देखिए ध्यान से, ये वायर है जिसका लेंथ L है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस वायर की लेंथ को, ये वायर है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस क्या है 9 ओम है, अगर इस वायर को, इट्स वायर आर डबल यानी फोल्ड कर दें, वायर को क्या कर दें, फोल्ड कर दें। जब फोल्ड कर देंगे तो एरिया बढ़ जाएगी और लेंथ क्या कर जाएगा, एरिया इंक्रीज कर जाएगी और लेंथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, यहां पर इसको फोल्ड कर दिया है, देखिए डबल कर दिया, तो पहले मान लीजिए कि एरिया ए था, अब डबल कर दिए तो एरिया कितना हो जाएगा 2a, एरिया कितना हो जाएगा 2a, और लेंथ कितना हो जाएगा L डैश इज इक्वल टू L बाई 2 हो जाएगा। तब इसका न्यू रेजिस्टेंस कह रहा है कि फाइंड कीजिए। बात समझ में आया? तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान ए, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान, क्या हमने लिखा फॉर्मूला, ए लिख दिया, इट्स ओके। अब इस R की वैल्यू दिया है 9 ओम, 9 इंटू रो इंटू L अपान ये कर दिया, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां समझे, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश अपान ए डैश। अब देखिए रो L डैश कितना है, L बाई 2 है, और ए डैश कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L अपान ए इंटू 1 अपान 4, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, अभी देखिए यहां पर एक सेकेंड, ओ आर, इसको हम यहां लाते हैं, ध्यान से देखिए, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L अपान ए इंटू क्या लिखा 1 अपान 4, इसको हम कह रहे हैं कि रो इंटू L अपान इक्वेशन सेकेंड। अब यहां देखिए, रो इंटू L अपान ए इक्वल टू क्या है 9 है, तो रो इंटू L अपान ए इक्वल टू 9 हो गया, और इंटू क्या हो गया 1 अपान 4, वो आर 9 अपान 4 ओम। देखिए R डैश इज इक्वल टू 9 अपान 4 ओम हो गया। हमने बोला कि किसी वायर के लेंथ को आप बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड लेक्चर में इसका डिस्कशन किया हूं, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब लेंथ आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और लेंथ अगर आपका डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, सीधी सी बात है। तो रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, पहले 9 ओम था, हो गया 9 अपान 4 ओम, तो रेजिस्टेंस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। समझ में आया? बोलिए बच्चों, फिर से देखो, यहां पर एक वायर है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। देखो समझो, ये देखो आप, ये वायर है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, और इसका वैल्यू कितना दिया है 9 ओम, और वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, और वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम।
फिर कह रहा है कि इज डबल ऑन इट्स सेल्फ, इसी को फोल्ड करके डबल कर दिया। समझ में आ रहा है? डबल कर दिया, तो लेंथ डबल कर दिया, सॉरी इसका लेंथ फोल्ड कर दिया, तो जब फोल्ड करेगा तो लेंथ क्या हो जाएगा? L/2। पहले लेंथ था L, अब जब फोल्ड किया तो लेंथ कितना जाएगा? L/2 होगा कि नहीं होगा? लेंथ L/2 हो जाएगा। एरिया क्या था? पहले एरिया क्या था? A, इसी को फोल्ड कर दे रहा है, तो एरिया हो जाएगा 2A, हो जाएगा एरिया हो जाएगा 2A। अब इसके वैल्यू में R इक्वल रो इनटू L अपन A, R की वैल्यू दिया है 9 ओम, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, इट्स ओके। फिर हमने कहा R डैश इक्वल रो इनटू L डैश अपन A डैश इज इक्वल टू रो इनटू L, L डैश इज इक्वल टू L/2 है, तो L/2 नीचे आ जाएगा, बोलिए। और A डैश इज इक्वल टू कितना ले लिया? 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो रो इनटू L अपन A इनटू 1 अपन 4। बात समझ में? अब इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड, इसको क्या मान ले रहा है? इक्वेशन सेकेंड मान ले रहा है। तो इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू उठाकर पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर रो इनटू L अपन A इक्वल टू कितना दे दिया है? 9 ओम दे दिया है, तो इसके जवाब हमने कितना रख दिया? 9 और 1 अपन 4, तो 9 अपन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसा समझ में? बिल्कुल गुड। आइए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। दिखाई दे रहा है? हाँ, नोट करें नोट करें नोट करें। क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट करें। दिखाई दे रहा है बच्चों? कल क्लास आप लोगों की नहीं रहेगी ऑनलाइन, कल 12th वाला क्लास रहेगा ऑनलाइन, ठीक है? हेलो, कल 12th वाला क्लास ऑनलाइन रहेगा। आज मौसम खराब होने के कारण 4 बजे हम नहीं आ पाए। चलिए तो वीडियो अपलोड हो जाएगी YouTube पे, उसको जाकर सब बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है? आइए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 वायर्स हैविंग सेम लेंथ, 2 वायर हैं सॉल्यूशन में, 2 वायर्स हैविंग सेम लेंथ बट रेडियस R1 एंड R2। इसका मतलब रेडियस डिफरेंट है और लेंथ क्या है? सेम है, बट रेडियस क्या है? डिफरेंट। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 ऑफ देयर रेजिस्टेंस, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस पूछ रहा है और रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछ रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस मान ले R, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और रेजिस्टिविटी रो, इसको मान ले R डैश, रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश, और दोनों का लेंथ क्या दिया हुआ है? दोनों कंडक्टर का लेंथ सेम दिया हुआ है। तो इसका A इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई इंटू R1 का स्क्वायर। चलिए इसका मान लेता हूं A1, ये A1 हो गया, और इसका एरिया A2 मान, ये लिख लें आप R2, इसको लिख लें R1। तो इस कंडक्टर का एरिया का सेक्शनल एरिया पाई इंटू R1 का स्क्वायर, यहाँ पर A2 इक्वल टू आप लिखेंगे पाई इंटू R2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, लेंथ सेम है, रेडियाई डिफरेंट है, मीन्स ये हुआ कि हो लेंथ सेम है, तो इसका मतलब हो सकता है एक का डायमीटर कम हो और एक का डायमीटर क्या हो? ज्यादा हो। जैसे ये पेन है और ये मार्कर है,
तो जो रेडियस, जो डायमीटर इस पेन की होगी वह डायमीटर इस मार्कर की नहीं होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अच्छा अच्छा, चलिए आप लोगों को, मैं तो 9th में क्लास नहीं लिया हूँगा, 10th में आप नहीं पा रहे हैं, हमको तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों से बोलिए कि ऑनलाइन आए, मैसेज का इंतजार करते रहें हमारे, ठीक है? और अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिले, ठीक है? अच्छा, यहां तक समझ में आया? अब देखिए इसका हमने फॉर्मूला, देखिए दूसरी बात, यह रो अपन रो टू, रोटी अपन रोटी 1 अपन रोटी 2 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो 1 इन अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो 2 इज इक्वल टू, अब दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सेम मटेरियल, जब सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इसका मतलब सेम इसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो रो 1 इज टू रो 2 इज इक्वल टू 1:1। यहां तक तो कुछ नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में समझे। ये फर्स्ट वायर है और यह सेकेंड वायर है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ फर्स्ट वायर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ फर्स्ट वायर R1 इज इक्वल टू रो इंटू L अपन, हमने क्या लिख दिया A1। दर्शन जी, L1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर, दोनों वायर की लेंथ क्वेश्चन में दिया है, क्या है, सेम है, ठीक है? तो रो इंटू L और A1 के जगह हमने लिख दिया पाई इंटू R1 का स्क्वायर। Therefore similarly R2 is equal to, ये R2 क्या है? Similarly electric resistance of a second wire R2 is equal to रो इंटू L अपन क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, और रो तो सेम होगा, लेंथ भी सेम है, A2 is equal to लिख दिया पाई इंटू R2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो R1 अपन R2 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू रखेंगे रो इंटू L अपन पाई इंटू R1 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू रखेंगे रो इंटू L, और ये पाई इंटू R2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये रोयल रोयल रोते रोते दुनिया से चल बसेगा, बोलो, ये रोयल रोयल रोते रोते दुनिया से चला जाएगा। पाई भी जा रहा है ना, पाई भी जा रहा है ना, तो ये हो गया R2 अपन R2 का स्क्वायर अपन R1 का स्क्वायर। हो रहा नहीं हो रहा? तो दैट इज R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर रेशियो R1 का स्क्वायर। ये आंसर होगा आपका, ठीक है? रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा था ना, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो हो जाएगा 1:1 और रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा R2 का स्क्वायर इज टू R1 का स्क्वायर, ठीक है? आएगा समझ में? जल्दी से नोट करें।